सवाल इसी बात को लेकर यह है कि एक भारत जोड़ो यात्रा करना एक अलग तरीके का सवाल है, कांग्रेस को चुनाव के लिए मशीन में तब्दील करना एक दूसरे तरीके का सवाल है। और डेमोक्रेसी में जब तक आप उस स्थिति में नहीं पहुंचते जहां तक कि आप चुनाव जीत सके या विपक्ष को या विपक्षी पार्टी को या विरोधी पार्टी को हरा सके, तो एक सवाल तो हमेशा बना रहेगा कि आपने इतनी लंबी चौड़ी यात्रा कर भी ली है, उसका हासिल क्या हो। आशुतोष भाई, ये बिल्कुल सही सवाल है। हालांकि मैं भी यही सवाल पूछ रहा हूँ। देखिए, मैं भारत जोड़ो यात्रा को दो दृश्य से देखता हूँ। एक तो एक पीआर टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज है श्री राहुल गांधी जी का, जो पप्पू 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 कह के उनको तमाम जो अपोजिशन की पार्टीज है सभी कहला रहे थे, उनपे हंसी मजाक बन रहे थे, मीम्स बन रहे थे। अभी इनको एक सीरियस नेता की तौर पर देखा जा रहा है, ये तो बात माननी है। मैं मानता हूं जो धर्म प्रकाश जी ने कहा और निर्जल जी ने कहा, जी हाँ बिल्कुल, ये एक्सरसाइज सक्सेसफुल हो चुका है। राहुल गांधी जी जो है वो एक बहुत ही मेच्योर और बहुत ही अच्छे लीडर और नेता, रिस्पेक्टेबल लीडर के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। अभी रही चुनाव की बात, विल दिस स्पेल इन गेटिंग वोट्स फॉर द कांग्रेस पार्टी? देखिए, एक मिर्जा गालिब का एक बहुत बेहतरीन शेर है, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। इलेक्शन हो रहा था गुजरात में, महाशय राहुल गांधी साउथ में अपनी पदयात्रा कर रहे थे। इलेक्शन हो रहा था हिमाचल में और ये महाराष्ट्र में पदयात्रा कर रहे थे। मैं समझता हूं कि जब कांग्रेस, जो एक सीरियस पॉलिटिकल पार्टी है, ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, जब आप 77 सीट्स पर थे और भाजपा 99 सीट पर, आप कड़ी टक्कर दे सकते थे, आप शायद जीत भी सकते थे। लेकिन जो 2017 में राहुल गांधी ने जो किया, जो परिश्रम किया गुजरात में, इस बार तो बस एक आध रैली में खत्म हो गया। मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी एक एनजीओ नहीं है, कांग्रेस पार्टी एक सीरियस पॉलिटिकल पार्टी है। जो इतने सालों से आप हुकूमत में रहे हो, सरकार में रहे हो, ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, जैसे कहते हैं कि इसकी नीयत सही है, इसका इंटेंट सही है, लेकिन यहाँ पे पॉलिटिकल विल और माइट की जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि जो पदयात्रा में 100-150 दिन जो आप कश्मीर कन्याकुमारी से कश्मीर कर रहे हो, आप छुओगे बस 1% लोगों को शायद, और आपके सोशल मीडिया द्वारा। लेकिन बहुत 99% ऐसे वोटर्स हैं जो आपके कांटेक्ट में नहीं आएंगे इस पदयात्रा के द्वारा। आप सोशल मीडिया में रीच कर सकते हो, आपके पास है इंपॉर्टेंट लोग हैं, जैसे कि रघुराम राजन साहब हैं, या फिर आपके साथ बहुत सारे अन्य रेवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज जुड़े, ये बहुत बढ़िया बात है, आपका मैसेज अच्छा है। लेकिन कन्वर्जन की बात है, ये पूरा जो दारो मदार आता है आशुतोष भाई, इट कम्स डाउन एंड बॉइल्स डाउन टू योर वन क्वेश्चन, विल इट वोट फॉर एज वोट्स फॉर देम? ये कन्वर्जन होगा क्या 2024 में? क्या कांग्रेस पार्टी भाजपा को वो टक्कर दे पाएगी या नहीं? और एक बात मैं समझता हूं कि जो राहुल गांधी जी है, जो एक लीडर है, जो G23 हो ना हो, मैं समझता हूं कि आप एक गांधी परिवार से आते हो, एक दरबारी कल्चर भी है, आप तो नेता हैं और रहेंगे जब तक आप जीवित हो। इसको कोई यहाँ पे अनोपोज होने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो पप्पू टैग हटाना वाजिब था, जो हो चुका है, लेकिन वोट्स में कन्वर्जन होना, मैं समझता हूं कि उतनी हद तक ये नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर ये भारत जोड़ो यात्रा को गुजरात से आप क्यों नहीं कोइंसाइड कर पाए, कोइंसाइड कर ही नहीं पाए आप जी, तो मेरा ये कहना है कि वोट्स में नहीं, इसका ज्यादा डिफरेंस नहीं आ सकता, बट एज एन एक्सरसाइज ऑफ पीआर ऑफ राहुल गांधी, इट हैज वर्कड सक्सेसफुली। बट नीरजा जी, आप बार बार इस बात को कहती हैं कि आज तक हिंदुस्तान के अंदर कोई भी पदयात्रा जो देश के स्तर पर वो असफल नहीं हुई, निष्फल नहीं गई है। तो अगर ये लेकिन फिर आप एक क्वेश्चन मार्क में लगाती, क्या ये वोट में कन्वर्ट होगा या कन्वर्ट नहीं होगा? देखिए, वोट में कन्वर्ट करने के लिए एक संगठन की जरूरत है, मजबूत संगठन की, और आज कांग्रेस मरती चली जा रही है। अब गुजरात में कांग्रेस का जो हाल हुआ है वो हमने देखा है, मतलब एक और स्टेट हाथ से निकल गया। दिल्ली में एमसीडी के चुनाव में जो देखा है, 250 कॉर्पोरेटर्स की सीट में से 9 सीट्स आई कांग्रेस की, जबकि आपको भी याद है, मुझे भी, हम सबको याद है, शीला दीक्षित ने यहाँ 15 साल रूल किया, और वो जमाना एक बहुत पुराना जमाना भी नहीं है। तो इस तरह से स्टेट आफ्टर स्टेट, बड़ी स्टेट आफ्टर स्टेट से अगर पार्टी
खत्म हो रही है, तो अब बार बार राहुल गांधी तो यात्रा नहीं करेंगे। हाँ, कई लोग मानते हैं कि ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट भी करना चाहिए, उन्हें छोटी छोटी यात्राएं भी होनी चाहिए। और कार्यकर्ता में तो एक बहुत स्फूर्ति आ ही गई है। मैं यहाँ अभी आशुतोष, मुस्तफाबाद दिल्ली की एक असेंबली सेगमेंट है जहां मैं गई थी कल देखने के लिए, तो वहां के 2 कॉर्पोरेटर कांग्रेस के आम आदमी पार्टी ज्वाइन करके 4 घंटे बाद वापस कांग्रेस में क्यों आ गए। तो राहुल गांधी की यात्रा का जो चर्चा हो रही थी उनसे, राहुल गांधी की यात्रा का भी एक, जब वो रिकंसिडर कर रहे थे वापस कांग्रेस में जाना, उसका भी जिक्र हुआ था। तो कहीं ना कहीं एक उत्साह पैदा कार्यक्रम में कार्यकर्ता में हो रहा है। लेकिन वो जो नक्शा होना चाहिए संगठन मजबूत करने का, कैसे, क्या जहां जहां से यात्रा गई है वहां टीम्स मिली हैं क्या उनके लिए एक रैली कर देना एक इवेंट था, उसके बाद सब अपने अपने घर वापस चले गए। तो प्लान ऑफ एक्शन, रणनीति क्या है। और मैं मानती हूँ कि राहुल गांधी सोशल रिफॉर्मर हो सकता है, होना चाहे, पर है तो पॉलिटिकल लीडर, कांग्रेस पार्टी के सबसे इम्पोर्टेंट लीडर है आज। मिस्टर खड़गे है कांग्रेस प्रेसिडेंट, बट लीडर के रूप में तो राहुल गांधी ही माने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है, या डिलिबरेट कंफ्यूजन है। पदयात्रा क्या ऑब्जेक्टिव क्या है, उसमें से निकलना क्या है। वो रीब्रांडिंग राहुल गांधी की हो गई है, और ये भी एक रणनीति सही हो सकती है कि हम इसको वोट के लिए नहीं प्रोजेक्ट करना चाहते। भारत जोड़ो है, एक अपने में अहम चीज है। और ये तो कई लोगों को, यंग लोगों को बदर करता है, जो कि बीजेपी के भी समर्थक हैं, कि कहीं ना कहीं डिवीजन जो हो रहा है देश में, ये अच्छा नहीं है। तो उस चीज को टच करता है, उसका रेजोनेंस है देश में। लेकिन इसको एकत्रित करना, एक पार्टी के रूप में उसको कन्वर्ट करना, संगठन को मजबूती देना, मुझे लगता है इसके बारे में शायद सोच भी नहीं है इतनी जितनी होनी चाहिए। बिल्कुल। पूर्णिमा जी, राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के दौरान एक जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा था कि आप लोग अभी भी पुराने राहुल गांधी को खोज रहे हैं, मैं उस राहुल गांधी को बहुत पीछे छोड़ चुका हूं। ये जो स्टेटमेंट था, इसका क्या मतलब है? क्या वो ये लोगों को बताने की कोशिश कर रहे थे कि जिस तरीके, और बार आज भी उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने उनको डिस्क्रेडिट करने के लिए, उनकी छवि को खराब करने के लिए बहुत सारी कोशिश की है, बहुत मीडिया भी इसमें लगा हुआ है, उनको पप्पू साबित करने की कोशिश की है। क्या वो ये कह रहे हैं कि अब मैं पप्पू नहीं हूं, अब मैं एक नए तरीके का राहुल गांधी हूं, नए तरीके की संजीदगी दिखाई पड़ रही? नहीं आशुतोष जी, राहुल गांधी के इस यात्रा के पीछे एक मकसद उनकी खुद की सोच भी जरूर रही होगी कि शायद वो अपनी जो इमेज है, वो जो प्रेजेंट करना चाहते हैं, वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। इसीलिए वो जो एक पप्पू की इमेज बनी थी, और उसकी कोई मतलब बिल्कुल निराधार नहीं था। कई सारी उनकी हरकतें, कई सारे स्टेटमेंट्स उनके पास्ट में ऐसे हुए हैं कि जो उनको बहुत नॉन सीरियस किस्म का एक लीडर दिखाते थे। उनके काफी जर्की रिएक्शंस होते थे। वो बहुत उत्साह से किसी कार्यक्रम में आते थे, किसी आंदोलन से जुड़ते थे, और फिर बिल्कुल बिना किसी वजह के वो गायब भी हो जाते थे। उनका जो पार्लियामेंट में भी बिहेवियर रहा है, वो बहुत ज्यादा बड़ी सीरियस डिबेट्स में वो कई बार बिल्कुल लापता रहते थे, कई दिनों तक लापता रहते थे, और लोगों को बिल्कुल नहीं पता होता था कि वो कहाँ है। तो एक इस तरह की जो इमेज थी, जो कि फिट्स एंड जर्क्स में उनका लोगों से जुड़ना, उसकी वजह से उनको शायद बाद में रियलाइज हुआ कि उनको अपनी इमेज सुधारने की जरूरत है। और जब लोगों से जुड़े, तब उनको शायद समझ में आया कि एक कंटिन्यूअस डायलॉग लोगों के साथ जरूरी है, और उस डायलॉग के लिए उनको अवेलेबल होना, प्रेजेंट होना जरूरी है। तो शायद ये बात उनके मन में रही हो, जो कि वो अब कन्फेस कर रहे हैं कि मैंने अपने आप को, वो बेशक नेता मानते रहे हो, लेकिन लोगों की नजर में वो नेता नहीं थे। अब उनको शायद ये कॉन्फिडेंस आ गया है लोगों से बात करके, सड़क पे चल के, कि लोग शायद इनको, इतने सारे लोगों को जब वो अपने साथ चलते देखते हैं, तो खुद भी उनमें शायद एक आत्मविश्वास आया है कि वो नेता अब शायद बन गए हैं लोगों की नजरों में। इसलिए उन्होंने वो कहा होगा। अभी आपने नीरजा जी से पूछा था आशुतोष जी कि वो वोट में कन्वर्ट होगा कि नहीं। राहुल जी की इमेज तो चलिए बन गई, हम आगे देखेंगे वाकई में बनी है कि नहीं। वोट में कितना कन्वर्ट होगा, तो आशुतोष जी, किसी एक इंसान, एक नेता के किसी भी तरह की यात्रा निकालने से
सपोर्ट वोट में कन्वर्ट नहीं होता है। उसके लिए ऑर्गेनाइजेशनल मशीनरी की जरूरत होती है और स्टेट लेवल पे ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो वहां के मुद्दों से, वहां की जनता से जुड़े दिखाई दें। और अभी फिलहाल कांग्रेस के पास ये स्थिति नहीं है। बहुत सारे बड़े राज्यों में, बिहार में देख लीजिए, आपको सोचना पड़ेगा कि कांग्रेस का कौन सा नेता है बिहार में। यूपी में देख लीजिए, यूपी में लोकल लेवल पे आप अगर सोचें तो आपको कोई नाम याद नहीं आएगा जो कि अगर राहुल गांधी या प्रियंका गांधी को हटा दें हम यूपी के सिनारियो से तो अपने आप में कोई दूसरा नेता दिखाई दे। तो जब तक कि ऑर्गेनाइजेशनल मशीनरी को वो दुरुस्त नहीं करेंगे, एक यात्रा तो निकाल के उन्होंने अपने आप को, अपनी इमेज को दुरुस्त जरूर कर लिया है कुछ हद तक, लेकिन अब आगे पार्टी का काम बनता है कि उसको वो कैसे भुनाए। उस यात्रा से जो भी उनको पर्क्स मिले हैं, उस पर्क्स को वो आगे कैसे अपने फायदे के लिए यूज करें, तभी जाके वो बात बनेगी। नहीं तो सिर्फ एक यात्रा निकाल के अगर राहुल गांधी फिर गायब हो जाएंगे तो फिर वही पप्पू वाली इमेज उनकी वापस आ जाएगी। उसमें वापस आने में देर भी नहीं लगेगी। इसलिए एक कंटिन्यूअस एसोसिएशन एंड डायलॉग पार्टी के लेवल पे और राहुल गांधी की पर्सनल लेवल पे भी मेंटेन जब तक नहीं करेंगे, तब तक ना उनकी खुद की लीडरशिप में फायदा होना है, ना कांग्रेस के अपनी इमेज में फायदा होना है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।